नए सेशन में कोई चेंज होगा क्या? कौन से चैप्टर्स डिलीट हो जाएंगे? क्या कोई नया चैप्टर ऐड होगा? कैसा होगा इस साल का करिकुलम? क्या एनईपी 2020 के अनुसार क्वेश्चन पेपर में भी चेंज होंगे? ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप रिलैक्स हो जाइए क्योंकि इस बार जो सीबीएसई ने 2026-27 का करिकुलम रिलीज़ किया है उसके बेसिस पर आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चलिए आज उसे और अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के आधार पर सीबीएसई एम्फेसाइज करता है दक्षता आधारित शिक्षा, मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग, कला समेकित अधिगम मतलब आर्ट इंटीग्रेशन, और अनुभवात्मक अधिगम मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिससे जो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स है उनके टैलेंट बाहर आए, वो खेल खेल में सब्जेक्ट को सीखे और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एन्जॉयबल हो। स्किल और नॉलेज दोनों को सीखने से बच्चे अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे सॉल्व कर सकेंगे। और इसके लिए सीबीएसई उच्च स्तरीय चिंतन कौशल मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर अधिक जोर देता है। इसलिए आपके क्वेश्चन पेपर में भी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ सीबीएसई चाहता है कि जो टीचिंग प्रोसेस हो वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, मतलब यहाँ पर टीचर की जो रोल होगा वो होगा फैसिलिटेटर की तरह, एक गाइड की तरह। बच्चे अपने वर्क से सीखेंगे और उससे एक्सपीरियंस पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को खेल खेल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा सिखाया जाएगा, तो ना केवल वह नॉलेज को गेन करेंगे, साथ ही साथ उनमें स्किल भी डेवलप होगी। चूँकि हिंदी जो है वो सभी बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग नहीं होती है, और जो आपका सब्जेक्ट कोड है 085 वह सेकंड लैंग्वेज हिंदी के रूप में है। तो इसीलिए सीबीएसई चाहती है कि बच्चों को धीरे धीरे और आसान तरीके से यह लैंग्वेज सिखाई जाए। लैंग्वेज सिखाने में जो मेन इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं वो होते हैं LSRW, मतलब लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और सीबीएसई भी चाहती है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों में इन स्किल्स को डेवलप किया जाए। अब बात करते हैं आपके इस साल के सिलेबस पर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लास्ट ईयर जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे वही सारे चैप्टर्स इस बार भी आपके सिलेबस में हैं। संचयन में भी जो 3 चैप्टर्स लास्ट ईयर थे वही 3 चैप्टर्स हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला आपकी टेक्स्ट बुक में है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फाइनल एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट की, जो कि सीबीएसई ने अपने करिकुलम के साथ रिलीज़ की है। यह ब्लूप्रिंट लास्ट ईयर के समान ही है, सिमिलर टू द लास्ट ईयर, जिसमें कि जो क्वेश्चन पेपर है उसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है क, दूसरा ख, तीसरा ग और घ। पहला सेक्शन है वो है अपठित बोध, मतलब अनसीन पैसेज। इस साल भी आपके एग्ज़ाम में आपसे 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और ये लगभग 200 वर्ड्स के होंगे और मीडियम डिफ़िकल्टी के होंगे। इन अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, जिनमें से फर्स्ट 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क वाले, और बचे हुए 2 क्वेश्चंस शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे 2 मार्क्स के ईच। इस तरह से दोनों ही अनसीन पैसेजेस 7 मार्क्स के रहेंगे। इसे सॉल्व करना आसान है। अगर आप अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे, केयरफुली पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आप वेरी इजीली इस सेक्शन में फुल ऑन फुल मार्क्स कवर कर सकते हो। सेकंड सेक्शन है व्यवहारिक व्याकरण, मतलब प्रैक्टिकल ग्रामर का।
जहाँ पर आपको जो 4 टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे, इन टॉपिक से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर टॉपिक में एक इंटरनल चॉइस रहेगी। इस तरह से 4 टॉपिक के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके मार्क्स फुल ऑन फुल इस सेक्शन में आ सकते हैं। 1/5 ऑफ द पेपर के मार्क्स आपको केवल ग्रामर से मिल रहे हैं। तो आप अपने ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूज़ पूछा जाएगा, ना कि आपको डेफिनेशन रटना है। ठीक है, तो यहाँ पर पदबंध में 5 में से 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण मतलब जो स्ट्रक्चर बेस पर जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें वन टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म करना। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देना है। समास है। मुहावरों में आपसे वाक्य में प्रयोग पूछा जा सकता है, या किसी सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है कि करेक्ट मुहावरा आपको भरना है, या फिर आपसे किसी सेंटेंस में किस मुहावरे का यूज़ हुआ है उसे आइडेंटिफाई करके उसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, तो आप इसमें फुल ऑन फुल मार्क्स ला सकते हो। अगला खंड है ग, जो कि टेक्स्ट बुक और आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उससे रिलेटेड है। गद्य खंड मतलब तो प्रो सेक्शन जो है उसमें आपने जो चैप्टर्स पढ़े उसमें से किसी भी चैप्टर में से एक सीन पैसेज आएगा। इस सीन पैसेज को पढ़कर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क के होंगे और सभी एमसीक्यू रहेंगे। यह भी स्कोरिंग है। इसमें भी आप फुल ऑन फुल अगर ध्यान से आप समझो क्वेश्चन को, तो फुल ऑन फुल 5 मार्क्स आप ला सकते हो। उसके बाद प्रो सेक्शन से ही चैप्टर्स के आधार पर आपसे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है। ये सभी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में आपका जो पोयम सेक्शन है, तो आपने जो कविताएं पढ़ी उनमें से किसी एक कविता का एक शॉर्ट सेक्शन काव्यांश पार्ट आपको जो सीन पोयम है उसमें से आएगा, और यहाँ पर भी उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी एमसीक्यू होंगे और सभी 1 मार्क के होंगे। उसके बाद पोएम्स के बेसिस पर आपने जो भी पोएम्स पढ़ी है उन उसके आधार पर उसके बेसिस पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सभी शॉर्ट आंसर्स होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में आपकी जो पूरक पुस्तक है संचयन, उसमें भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है, सॉल्व करना है, और ईच क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का। उसके बाद हम आते हैं खंड घ चौथे सेक्शन पर, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग का। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग मतलब अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स भी उसमें मिल जाते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 120 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। आपको वहाँ पर कीवर्ड्स भी दिए जाएंगे। उन कीवर्ड्स को समझकर, उन कीवर्ड्स को यूज़ कर कर आपको यह अनुच्छेद लेखन लिखना है। वो सभी जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके अनुच्छेद लेखन में आने चाहिए, आपके पैराग्राफ राइटिंग में आने चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा औपचारिक पत्र लेखन मतलब फॉर्मल लेटर राइटिंग, जो कि 100 वर्ड्स में आपको लिखना है फॉर्मल लेटर। यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, 2 में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पूरा सही लिखा तो। यहाँ पर आपको फॉर्मेट का को ध्यान में रखना है, जो लेटर फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए लेटर लिखना है। उसके बाद में जो तीसरा है वह है सूचना लेखन। सूचना लेखन में भी फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट को फॉलो करके अगर सही ढंग से लिखा जाए तो यह भी स्कोरिंग होता है, फुल ऑन फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो सूचना लेखन में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 टॉपिक्स रहेंगे, उनमें से किसी एक पर आपको सूचना लेखन लिखना है और इसमें आपको
यह जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। उसके बाद अगला है विज्ञापन लेखन मतलब एडवर्टाइजमेंट, यह रहेगा 3 मार्क्स का। यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, दो में से किसी एक टॉपिक पर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है या विज्ञापन लिखना है। पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें दो अलग अलग क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें से किसी एक को आपको करना है, या तो आपको ईमेल राइटिंग करना है या तो आपको 100 वर्ड्स में एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। इसमें आपको उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा या फिर टाइटल दे दिया जाएगा। उस टाइटल को ध्यान में रखते हुए आपको यह स्टोरी, बहुत शॉर्ट स्टोरी 100 वर्ड्स में लिखना है। या फिर आप 80 वर्ड्स में ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है और ये 5 मार्क का होगा। और इस तरह से आपका जो फाइनल एग्ज़ाम पेपर है वो होगा 80 मार्क्स का। अगले वीडियो में इस सेशन की शुरुआत करेंगे आपके पद्य खंड मतलब पोएम सेक्शन से, पहली कविता साखी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।